ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हर तरीके से अपना खाता खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी कभी सफल नहीं हो पाती। क्या वो अपनी बुलबुल को किसी लड़के को दे पाएगी या नहीं? देखिए इस रोमांटिक मूवी नोट अंडर टीन में। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक प्यारी लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर पुराने टीवी पर रोमांटिक मूवी देख रही होती है। मूवी देखते हुए जेनी के दिल में कुछ गपागप करने की इच्छा जाग जाती है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बाबा बंगाली का दिया हुआ हथियार निकाल लेती है और उसे अपनी बुलबुल में डालने लगती है। जेनी अपनी बुलबुल को खुश कर रही थी कि तभी उसके डेड रूम में आ जाते हैं जो उसे हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे। लेकिन बाबा बंगाली का हथियार अभी भी जेनी की गुफा में था और तभी अचानक जेनी के दादा दादी और चर्च के फादर भी आ जाते हैं। अब जेनी उस हथियार को सबके सामने निकाल नहीं सकती थी। तभी गली के कुछ बच्चे भी बर्थडे विश करने के लिए अंदर आ जाते हैं और उनके साथ जेनी का डॉग भी आ जाता है। वो डॉग जैसे ही कंबल हटाता है तो बाबा बंगाली का हथियार जेनी की बुलबुल से निकलकर सीधे केक पर गिर जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेनी और उसका भाई स्कूल के लिए निकलते हैं। रास्ते में जेनी का भाई कहता है, अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो सबसे पहले बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। लेकिन जेनी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है, जिससे सब उसे चोमू समझते थे। फिर जेनी के डैड उन्हें स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। अब हम स्कूल में जैक को देखते हैं जो पूरे स्कूल में फेमस था। सभी लड़कियां जैक के दीवाने थीं, लेकिन जैक किसी को भी भाव नहीं देता था। दूसरी तरफ जेनी के पास रिकी नाम का लड़का आता है जो लंबे समय से उसे पसंद करता था। आज भी रिकी जेनी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन जेनी उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं करती और वहां से चली जाती है। वही स्कूल में हम जेनी के भाई को देखते हैं जो अपने नल्ले दोस्तों के साथ था। जेनी के भाई ने अपने दोस्तों को बताया, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरा चेतन अब किसी लड़की की बुलबुल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तो किसी लड़की के साथ पलंग तोड़ करना ही है। और तभी उसकी नजर सामने आती अमांडा पर पड़ गई जो एकदम पटाखा लग रही थी। उसे देखते ही जेनी के भाई ने सोचा, इस लड़की की बुलबुल को तो मैं ही अपने छोटे चेतन से पानी पिलाऊंगा। दूसरी तरफ जैक अपने बेरोजगार दोस्तों से बातें कर रहा था जब निया नाम की हॉट लड़की उसके पास आई और बोली, चल गपागप करते हैं। निया जैक की सौतेली बहन थी, लेकिन उसे जैक के हथियार से अपनी गुफा में धमाके करवाने थे। जैक ने उसे मना कर दिया, नहीं, मैं पहले से ही रिलेशनशिप में हूं। तभी लैला, जैक की जीएफ, उसके पास आ जाती है और कहती है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। तुम्हारे पप्पू से मेरी बुलबुल को कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे कोई मजा भी नहीं आता। यह सुनकर जैक का दिल टूट जाता है। जब जैक लैला के नए बॉयफ्रेंड को देखता है जो बिल्कुल चुम लगता था, तो वो और भी निराश हो जाता है। वो लैला को समझाता है, लेकिन लैला को तो बस मोटा चेतन चाहिए था और वो जैक की बात नहीं सुनती। फिर हम जेनी को देखते हैं जो ड्राइंग रूम में अपनी ड्राइंग पर बहुत मेहनत कर रही थी। बहुत प्रयास के बाद वो अपनी सुंदर पेंटिंग को पूरा कर देती है। अब जैक अपने दोस्तों के साथ स्कूल खत्म करके बाहर निकलता है और देखता है कि लैला अपने नए बीएफ के साथ लिपटी हुई है। ये देखकर जैक को अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता है। जैक का दोस्त कहता है, लैला तो बहुत खूबसूरत है, इस बार प्रोम क्वीन वही बनेगी। जैक चिढ़ते हुए कहता है, लैला खास क्या है, ये सब तो मेकअप का कमाल है। अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दो तो कद्दू जैसी शक्ल हो जाएगी। और फिर वो हंसते हुए बोलता है, प्रोम क्वीन बनने के लिए कोई भी लड़की मेकअप करके बन सकती है। जैक का दोस्त शर्त लगाता है, अगर तुम स्कूल की सबसे चोमू लड़की को प्रोम क्वीन बना दो तो तुम शर्त जीत जाओगे। जैक मस्ती में कहता है, ठीक है, मैं मान जाता हूं। अब सभी मिलकर जेनी को ढूंढने लगते हैं और तभी सामने से जेनी आती हुई दिखती है। तो जैक का दोस्त जैक से कहता है, यार तू अब जेनी को स्कूल की प्रोम क्वीन बना, क्या है, शर्त तो लगाई है। जैक शुरू में तो ये नहीं चाहता था क्योंकि उसे जेनी को पटाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब उसने दोस्तों से शर्त लगाई थी तो वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी क्लास में बैठी हुई है और रिकी, उसका प्रेमी, सभी के सामने पोयम सुनाकर उसे अपने प्यार का इजहार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेनी के भाई लूलू को देखते हैं जो अपने आवारा दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहा होता है। वो डिस्कस करता है, यार हमारे छोटे चेतन को कैसे किसी की गुफा की सैर कराई जाए। फिर इन्हें एक आइडिया आता है। ये लोग ऐसी की पाइपलाइन में छुपकर लड़कियों को देखने लगते हैं। इनको इससे एक अजीब आनंद की प्राप्ति हो रही थी।
लेकिन अचानक इन तीनों का वजन बढ़ने की वजह से एसी की पाइपलाइन टूट जाती है और ये सीधे जेनी की क्लास में 8 टपकते हैं। जब पूरे स्कूल में इनकी हरकतों के बारे में पता चलता है तो लुलू और उसके दोस्तों को पनिशमेंट दी जाती है। फिर स्कूल में लंच के समय जैक अपनी शर्त के मुताबिक जेनी के पास आता है और कहता है, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? लेकिन जेनी हैरान हो जाती है और बोलती है, अबे नल्ले, तूने पिछले 6 सालों से मुझसे बात तक नहीं की और अब अचानक मुझे डेट पर चलने को बोल रहा है। लेकिन जैक अपनी शर्त के बारे में नहीं बताता और जेनी उसे रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन जैक अकेला बैठा सोच रहा था। वो सोचता है, मैं भी पहले फुटबॉल मैच खेला करता था, लेकिन मेरी हरकतों की वजह से मैच में एक आदमी की जान चली गई थी। तभी मुझे मैच से बाहर कर दिया गया था। वही रात को जेनी अपने कमरे में जैक के बारे में सोच रही होती है। तब अचानक उसके डैड कमरे में आते हैं। जेनी उन्हें जैक के बारे में बताती है और उसके डैड उसे समझाते हैं, बच्चा, तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारी बुलबुल भी काफी गुलाबी हो गई है। हमने देखा है कि तुम अपनी बुलबुल को कैसे शांत करती हो, इसलिए तुम्हें जैक के साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। वहीं जैक भी अपने घर अपनी बहन निया के पास जाता है। वो निया से कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे जेनी को पटाना है ताकि मैं उसे स्कूल की प्रोम क्वीन बना सकूं। निया जैक को कुछ आइडिया देती है जिससे वो जेनी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन निया भी इसके बदले जैक से कहती है, ठीक है, तुम उसे इम्प्रेस कर सको तो मुझे अपनी बुलबुल को गीला करने का मौका दो। जैक को यह सुनकर थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वो निया को समझाता है, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैक ने यह कहकर निया से अपना पक्ष रखा, लेकिन निया ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी गुफा में धमाके करवाने हैं। और फिर जैक बिना एक शब्द कहे निया को खुश किए बिना ही वहां से चला गया। अगले दिन स्कूल में कुछ लड़के जेनी के भाई लुलू की धुलाई कर रहे थे। जैक ने लुलू को उन लड़कों से बचाया, पर लुलू ने जैक को ही मुक्का मार दिया। फिर जैक गुस्से में आकर लुलू को धोने लगा और इसी दौरान जेनी ने उन्हें देख लिया। भाई को बचाने का उसका आइडिया तो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था। इसके बाद जब जेनी पार्क में सबके साथ पेंटिंग बना रही थी तो जैक वहां आकर उड़ उड़ दबंग दबंग गाना गाने लगा, लेकिन जैक ने गाने के बीच में बोल दिया, जेनी के हाथ में गन गन। ये सुनकर सब लोग डर के मारे भाग गए और पुलिस वाले आकर जेनी को दबोचने लगे। मतलब यह आइडिया भी पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। फिर जैक ने जेनी को छुड़वाकर अपने घर डिनर के लिए बुलाया। उसने कहा, थोड़ी देर रुकना, मैं आता हूं। और जब वह वापस आया तो वह बिना कपड़ों के था। हाँ, जैक ने अपने छोटे चेतन को दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, जैक का हथियार देखकर जेनी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो तुरंत वहां से चली गई। अगले दिन जैक निया के साथ जेनी के घर जाता है क्योंकि वह जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था। निया ने जेनी को पार्टी के लिए अच्छे कपड़े पहनाए और फिर थोड़ी देर बाद जेनी एकदम पटाखा बन गई। जैक को देखकर उसका छोटा चेतन तो जैसे सलामी देने लग गया। फिर जैक, निया और जेनी तीनों पार्टी में पहुंचे, जहां सब लोग जेनी के हॉट लुक को देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि आज तो वह सच में गर्म मसाला लग रही थी। लेकिन फिर पार्टी में जेनी ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया और बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। जैक जैसे तैसे उसे संभाल रहा था, तभी लैला आकर सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगी। इससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली गई। अब रात को जैक उसे मनाने के लिए उसके घर पहुंचा और बात करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, लेकिन टाइमिंग कुछ सही नहीं बनी, तो उन्होंने किस का काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया। अगले दिन जेनी स्कूल में रिकी के साथ बैठी थी। तभी जैक आया और बोला, तुम मेरे फुटबॉल मैच में आओगी? अब जेनी, जो पहले जैक को सिर्फ दोस्त मानती थी, अब उसे चाहने लगी थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। दूसरे दिन मैच के दौरान जैक नल्लों की तरह एक कोने में बैठा था और उसकी टीम बुरी तरह हार रही थी। उनके एक खिलाड़ी को चोट लगने के कारण कोच ने मजबूरी में जैक को खेलने के लिए भेज दिया। जैक फिर से बॉल सही तरीके से पास नहीं कर पाया और उसकी टीम मैच हार गई। मैच खत्म होने के बाद जैक मुंह लटकाए बाहर निकला तो जेनी उसके पीछे आकर बोली, अरे यार, एक गेम ही तो हारा है, वैसे भी गेम में हार जीत तो होती रहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो? वो दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब जैक गहरे दुख में था, तब अचानक उसका दोस्त आया और कहा, तुम्हारी वजह से हम मैच हार गए, अब मैं जेनी को सब कुछ बता दूंगा।
जैक का दिल धड़कने लगता है और वह सोचता है कि शायद उसके दोस्त ने शर्त के बारे में बता दिया होगा। तो जैक खुद ही अपनी शर्त के बारे में जेनी को बताने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वह भी उसे पसंद करने लगा था। लेकिन जैसे ही जेनी ने शर्त की बात सुनी, वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। जैक का दोस्त जैकी चौंकते हुए कहता है, मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया था और तूने खुद उसे सब सच बता दिया। जैक को अब कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिन गुजरने के बाद जैक और जेनी एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। फिर वह रात आई जिसका इंतजार था, प्रोम क्वीन और प्रोम किंग की पार्टी। जैक का दोस्त जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी सौतेली बहन निया के साथ पार्टी में होता है। वहीं जेनी का भाई और उसके दो दोस्त भी थे जो बस किसी को बेवकूफ बनाने का सोच रहे थे। तभी जेनी का भाई हिम्मत करके अमांडा के पास जाता है और उसे एक लेटर दे देता है। पहले तो अमांडा उस लेटर को पढ़कर उसे नकार देती है, फिर कहती है, मैं बस तुम्हारे लॉलीपॉप का स्वाद ले सकती हूँ, और अमांडा उसे अपने साथ ले जाती है। इसी दौरान जेनी जैक के दोस्त के साथ डांस करने लगती है और जैक भी निया के साथ डांस करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैक की सौतेली बहन निया जैक को किस कर लेती है और यह देखकर जेनी को बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और प्रोम किंग और प्रोम क्वीन का अनाउंसमेंट करते हैं। प्रोम किंग तो जैक को बना दिया जाता है। फिर प्रोम क्वीन की बारी आती है। लैला सोच रही थी कि वह ही चुनी जाएगी, लेकिन उसे बड़ा झटका लगता है जब दो लड़कियों को प्रोम क्वीन बना दिया जाता है और फिर वह लड़कियां जैक के साथ चिपकने लगती हैं। ये देखकर जेनी वहां से अपने दोस्त के साथ बाहर चली जाती है। जैक जेनी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी जैक का काल फ्रेंड उसे बताता है, जेनी होटल में अपनी बुलबुल को गीला करवाने गई है। जैक को समझ में आता है कि अब उसे जल्दी से होटल पहुंचना होगा। वह दौड़ते हुए होटल पहुंचता है। अंदर जाने पर उसे जोर जोर से पलंग तोड़ने की आवाजें आती हैं। जब वह अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी एक गर्लफ्रेंड लैला और उसका दोस्त पलंग तोड़ रहे होते हैं और लैला का बीएफ उनका वीडियो बना रहा था। जैक गुस्से में आकर तीनों को एक एक मुक्का मारता है और फिर वह सीधा जेनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह सीधे जेनी के घर पहुंचता है। जैक को अचानक जेनी के डेड आर्मी वाले दिखते हैं। जेनी के डेड जैक से कहते हैं, जेनी पेरिस जा रही है और वह अब एयरपोर्ट पर होगी। यह सुनते ही जैक की धड़कन तेज हो जाती है। वह तुरंत एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह जेनी को ढूंढता है और फिर अचानक एक फुटबॉल से उसके सिर पर मार देता है। यह देखकर जेनी रुक जाती है। जैक जल्दी से उसके पास पहुंचता है और अपने दिल की सारी बातें उसे बताने लगता है। यह सुनकर जेनी का दिल भी धड़कने लगता है और वह पेरिस जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सबके सामने एक प्यारा सा किस करते हैं, जिससे उनके प्यार की कहानी एक नई शुरुआत पाती है और इस रोमांटिक ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।